हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम क्लास 7 की मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का आज दूसरा भाग है, ठीक है, पार्ट 2 है। और उसमें आज हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर के विषय में जानेंगे। यानी कि हमारी रेशनल नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे मान लेते हैं कि किसी के वहाँ या मेरे वहाँ कोई मेहमान आ गया है और वो मेहमान अनजान है, तो उसका हम परिचय पूछेंगे, नाम पता पूछेंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ पूछेंगे। इसी प्रकार से हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि रेशनल नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई, आप सब लोग ये जानेंगे, ठीक है। जैसे कि रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर की जो उत्पत्ति है रेशियो से हुई है। किससे हुई? रेशनल नंबर की जो उत्पत्ति है रेशियो से हुई है, यानी कि रेशियो से हुई है। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी संख्या लिखते हैं 3/5, कोई भी संख्या लिखते हैं 3/2, ठीक है, 3/2 लिखते हैं तो हम उसको 3/2 लिखते हैं तो हम इसको आगे बराबर करके 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उसकी उत्पत्ति रेशियो से हुई है, यानी कि रेशियो, ओके, नल, इसके आगे नल पड़ता है। रेशियो का मतलब तो अनुपात, ठीक है, अनुपात होता है। अनुपात यानी कोई भी संख्या हम जब लिखते हैं तो 3/2 लिखे हैं, ठीक है। 3/2 लिखने के बाद हम इसको 3/2 में लिख देते हैं, ओके। इस प्रकार से हमारी संख्या बन जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, ओके। आगे हम जानेंगे कि रेशनल नंबर कौन सी है और इरेशनल नंबर कौन सी, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, कौन सी संख्या हमारी रेशनल नंबर है, कौन सी संख्या हमारी इरेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं कि जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, ठीक है। फिर इसके बाद ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ये रेशनल नंबर पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या है? जैसे मान लेते हैं कि 16, जैसे कि अंडर रूट का 16 है, तो 16 ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है, इसको हम देखते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका हमारा वर्गमूल निकालने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाई जाती है। जैसे अभी हम वर्गमूल निकाल के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 16 का वर्गमूल निकालिए। 2/16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। वर्गमूल में कितने का जोड़ा होता है? 2 का जोड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि 2 × 2 बराबर 4 है, 4 आ गया। अब वर्गमूल यानी कि अंडर रूट लगा है, यानी कि 4 चक्कू 16, ये 4 × 4 बराबर 16, ठीक है। यहाँ पे हमारा बराबर 4, ठीक है। तो 4 चक्कू 16, ओके, 4 वर्गमूल इसका 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 17 का हम निकालेंगे तो ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा।
जब पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर आ रहा है 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 4 चौको 16, 17 है, 5 25। ठीक है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। और इससे देखते हैं कि हमारी परिमेय संख्या कौन कौन सी है। जैसे मान लेते हैं 144 अंडर रूट, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे परिमेय संख्या है, मान लेते हैं इसका हम वर्गमूल निकालते हैं 1 4 4। ठीक है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 का यानी कि 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 इसमें का ले लिया, 1 2 इसमें का और 3 इसमें का, 3 12 कितना हुआ 2 4 और 4 3 12। ठीक है, 12। अब इसमें क्या है, वर्गमूल क्या है, जिसका पूर्ण वर्ग बन जाता है वो परिमेय संख्या कहलाती। अब 12 इंटू 12, 12 बरेम कितना हो गया 144। ठीक है, 12 बरेम 144, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है। ठीक है गाइस, एक 81 अंडर रूट में ये भी परिमेय संख्या हमारी है। 169 ये भी परिमेय संख्या हमारी है। 256 ये भी परिमेय संख्या हमारी है। ये सारी रेशनल नंबर है। ठीक है, 676 ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, जो इरेशनल नंबर है वो जैसे 120 इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा, तो हमारी ये इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे 360 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं 5 7 और 3, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है पूर्ण वर्ग, वर्गमूल का निशान है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे 3 लगाया तो ये घनमूल का निशान है। ठीक है, घनमूल का। ठीक है, घनमूल का निशान है। मान लेते हैं कोई भी संख्या हम घनमूल में, जैसे 216 है। ठीक है, 3 लगाए, अगर इसका पूर्ण घन है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 216। ठीक है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 1 3 नहीं, 3 दूनी 6 और 1 12 आ जाएगा। ठीक, 1 बचा, इधर साइड में करेंगे 12 आ जाएगा, 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 8 24। अब 3 से नहीं कटेगा, 2 से, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, अब 2 से, 2 चक्कू 8, 2 2 4, 2 कम, ये 3 का जोड़ा हमारे यहाँ पे बन गया। अब इसमें से 3 लेंगे, घनमूल है ना, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, इसमें से एक संख्या उठाएंगे 3 इंटू इसमें से एक संख्या उठे 2, बराबर किया 3 इंटू 6, 6 आ गया। अब 6 को हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 6 36, 36 छक्का 216। ये हमारा पूर्ण घन के रूप में वर्गीकृत हो रहा है, तो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर इसका हमारा घनमूल नहीं निकल पाता और पूर्ण घन नहीं बन पाता तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे, ये निशान हमारा वर्गमूल का है, वर्ग का है। यहाँ पे वर्ग का तो निशान है, लेकिन यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो ये घनमूल का निशान है। और मान लेते हैं कि एक कंडीशन और भी आती है कि वर्ग का निशान है और लिखा है 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो इसका भी हम घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके,
दूसरी कंडीशन में जैसे है कि परिमेय संख्या एक और है, जिससे मान लेते हैं कि परिमेय संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 2/3, ये हमारी कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन अब क्या है, ये वर्ग का निशान है, तो कौन सी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या आप जानते होंगे, इसे हम अंश कहते हैं, इसे हम बट्टा कहते हैं। ठीक है, बटा। और इसे क्या कहते हैं हम? हर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? रूट वर्ग का रूट है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और भी जैसे है, मान लेते हैं 3, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है और इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है। अगर ये हम मान लेते हैं, इस वर्ग को हम हटा दिए, तो ये संख्या हमारी कौन सी होगी? ये परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी? आइए इधर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हमें परिमेय संख्या बनानी है, तो इस प्रकार से हम ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम सिंगल संख्या के नीचे एक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये -3/1, ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे -5/, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ये रूट लगा है, हमारा वर्ग का निशान है। ठीक है, रूट का जो है वर्ग का निशान है, हमारा इसका वर्ग नहीं निकल पाएगा, न इसका आ पाएगा वर्ग, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। और जिनका वर्ग निकल जाता है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर यहाँ पे कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।